अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा 90 के दशक में। उस समय मैं इलाहाबाद में जूनियर क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था और आप तब एसपी प्रतापगढ़ थे। राजा भैया का उस समय बड़ा जलजला था और कई मौक़ों पे सरकार को उनकी ज़रूरत होती थी, पुलिस को राजा भैया की भी ज़रूरत होती थी, राजा भैया को सरकारी सहायताओं की भी बहुत ज़रूरत होती थी। आपका अनुभव कैसा रहा प्रतापगढ़ का? प्रतापगढ़ मेरा पहला चार्ज था एज डिस्ट्रिक्ट एसपी। आप 2 बार वहाँ पोस्ट रहे कि एक बार? एक ही बार। एक ही बार। और 93 की बात है ये। मैं यहाँ एसपी सिटी लखनऊ था, वहाँ से मैं बना था एसपी प्रतापगढ़ और करीब 1 साल मैं वहाँ एसपी रहा। उसके बाद मैं पौड़ी चला गया था। तो उसी के दौरान चुनाव हुआ था, नेताजी सीएम बने थे और तब पहला चुनाव राजा भैया ने लड़ा था। राजा भैया बहुत यंग थे उस समय, 25-26 साल के रहे होंगे। तो एक बार वो मुझसे आके मिले थे चुनाव के दौरान जो है, तो मैंने उनसे कहा था कि आप नियम कानून से चुनाव लड़ोगे तो मुझसे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप कानून अपने हाथ में लोगे तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी आपको। और उन्होंने उस समय मुझे कमिटमेंट दिया था कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे पुलिस को कोई दिक्कत हो। ये बंद कमरे की बातचीत है? ये बंद कमरे की बातचीत है और मैं इसकी बात को कह सकता हूँ, ताकीद कर सकता हूँ कि पूरे चुनाव प्रचार में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पुलिस को कुछ एक्शन लेना पड़े। तो सलाह दी थी कि धमकी दी थी आपने? मैं किसी को धमकी थोड़ी दे सकता हूँ। एसपी हो तो क्यों नहीं धमकी दे सकते हो? यही तो खासियत है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं तो आप किसी को धमकी नहीं दे सकते। आप सार्वजनिक जीवन में साधारण आदमी, आप चाहे जिसको धमकी दे दो। आईपीएस अफसर को अगर धमकी देनी पड़े तो मैं तो सोचता हूँ कि ये उसकी कमजोरी है। फिर आपके कार्यकाल में प्रतापगढ़ में राजा भैया की कोई एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी या? नहीं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मैं जब तक मैं था वहाँ पे उन्होंने कभी कोई ऐसी गड़बड़ नहीं की, न गलत काम किया। उन्होंने सपोर्ट किया था मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट को। हाँ, मैं एक्चुअली उसी मिस्ट्री पे आना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि आप स्वयं से ये बात बताएं, ये कैसे हुआ था कि उन्होंने अचानक से, जो मुलायम सिंह यादव के साथ नहीं थे लेकिन अचानक से अपने 2 विधायकों के साथ उन्होंने सपोर्ट कर दिया? वही जो मैंने आपसे कहा, आरोप आपके ऊपर लगता था कि आपने मैनेज किया। आज मैं सीधे सीधे पूछ ही लेता हूँ। देखिए, मैंने आप कोई, चलिए संकोच खत्म, आपने मैनेज किया था? कोई एसपी किसी को नहीं मैनेज कर सकता, पॉलिटिकल पर्सन को। नेताजी बहुत उत्कृष्ट कम्युनिकेटर थे, तो उन्होंने, ये आप बार बार क्यों ये शब्द बोल रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ कि नेताजी ने कहा कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो हमसे कहा। क्या कहा? कि राजा भैया आपके यहाँ इंडिपेंडेंट विधायक हैं तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है नेताजी, मैं आपका मैसेज कन्वे करवा दूंगा। तो हमने उनको मैसेज कन्वे किया, वो उन्होंने जाके बात कर ली। नेताजी इतने बातचीत में होशियार थे कि राजा भैया ने सपोर्ट दे दिया। लोग कहते हैं कि वही एक घटना थी जिसकी वजह से आप मुलायम सिंह के बड़े करीब और उनके फ्लूइड ऑफिसर बने। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी सीमित दायरे में एक चीफ मिनिस्टर को रख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर क्यों? सरकार बचाना, सरकार को सपोर्ट लाना ही कोई छोटी बात होती है? उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, वो अपना सपोर्ट बढ़ा रहे थे। सपोर्ट तो ऑलरेडी मेजॉरिटी में तो थे ही। नेताजी का तो एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, नेताजी ब्लॉक बाय ब्लॉक अपना बेस बढ़ा रहे थे। नेताजी के लिए कोई भी आदमी ये नहीं था कि इसके साथ में मैं कोई बात नहीं करूँगा। तो वो उन्होंने बात किया और उन्होंने सपोर्ट किया। और आप देखते हैं कि नेताजी का उनका साथ फिर हमेशा रहा। नेताजी बूढ़े हो गए। मैं आप ही के ब्यूरो हेड वीरेंद्र सिंह का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें राजा भैया बोल रहे थे कि नेताजी, उनका प्रेम हमेशा रहा। आपकी भूमिका थी इसमें? मेरा कोई भूमिका नहीं।